तो दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रे सीरीज के एपिसोड 3 को। मैंने एपिसोड 1 और 2 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखिएगा, क्योंकि वो काफी सही एपिसोड्स हैं। पर्सनली फर्स्ट एपिसोड तो मुझे काफी पसंद आया। तो मैं एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को देख पाएंगे। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम मुसाफिर अली होता है। वो बहुत ही फेमस शायर प्लस सिंगर होता है। तभी वहाँ उसके पास दो औरतें आती हैं। वो मुसाफिर अली की बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उससे ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर मुसाफिर अली अपने ट्रेन कंपार्टमेंट में चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात असलम बेग नाम के आदमी से होती है। वो दोनों सोचते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कहीं तो देखा है। वो सारे अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कहाँ देखा है, लेकिन सभी अनुमान गलत साबित होते हैं। तभी वहाँ पर ट्रेन का वर्कर बेडशीट्स देने आता है। वो मुसाफिर अली को पहचान लेता है कि वो बहुत बड़े शायर हैं। फिर वो उनकी तारीफ करने लग जाता है। तब असलम बेग को याद आता है कि मुसाफिर अली बहुत फेमस शायर हैं। वो बताता है कि उसकी बीवी उन्हें बहुत सुनती है, इवन कभी कभी वो भी उनके गाने सुनते रहते हैं। मुसाफिर अली बताता है कि गुलाम अली को भी हमारी गजलें बहुत पसंद आती थी। वो एक दिन मेरा कॉन्सर्ट देखने आए थे। फिर वो असलम को एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि ये अंगूठी मुझे खुद गुलाम अली ने बैक स्टेज आकर दी थी। अगर आपको नहीं पता कि गुलाम अली कौन थे, तो वो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी सिंगर थे जिनके गाने काफी मशहूर हैं। अब वहाँ पर केटरिंग वाला चाय लेकर आता है। तब असलम बेग अपनी चाय में कोई अपना स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने लगता है। वो देखकर मुसाफिर अली को कुछ विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि उसे याद आने लगा हो कि वो दोनों पहले कहाँ मिले थे। असलम फिर अपने बारे में बताने लगता है कि वो एक जमाने में बहुत फेमस पहलवान हुआ करता था। हर जगह झेंगा पहलवान के नाम से दिल्ली से आगरा तक चर्चे हुआ करते थे, लेकिन वक्त जो है वो ऐसे पलटता है कि पूरी बाजी ही पलट देता है। अब मुसाफिर अली को फिर से विजन्स आने लगते हैं, जिसमें असलम कोई चीज चुरा लेने की बात कर रहा होता है। तब मुसाफिर घबरा कर वॉशरूम में चला जाता है। तब यहाँ पर एक राज खुलता है कि वो 10 साल पहले भी असलम से ट्रेन में मिला था और तब उसने असलम की बेहद कीमती चीज खुशबख्त नाम की घड़ी चुरा ली थी। अब सीन 10 साल पीछे फ्लैशबैक में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों वैसे ही ट्रेन में बैठे होते हैं और उन दोनों में थोड़ा सा हाय हेलो होता है। असलम वैसे ही अपनी चाय में स्पेशल इंग्रेडिएंट डालकर चाय पी रहा होता है। मुसाफिर अली का नाम तब मुसाफिर अली नहीं बल्कि राजू शेरवानी होता है। राजू शायरी और गाने का शौकीन था, तो वो एक बुक पढ़ने लगता है। असलम चाहता था कि राजू उससे उसके बारे में पूछे, तो वो भी अपनी पहलवानी की किताब निकालकर पढ़ने लग जाता है। तब राजू पूछ ही लेता है कि आप क्या करते हैं। तब असलम बताता है कि वो प्रेस में है, वो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। अब वो फिर अपनी कहानी बताने लगता है कि वो पहले पहलवानी करता था और उसको दुनिया झेंगा पहलवान के नाम से जानती थी और उसके हर जगह चर्चे होते थे। तब राजू उससे पूछता है कि पहलवानी छोड़कर आप जर्नलिज्म में कैसे आ गए। तब असलम बताता है कि उसका मुकाबला दारा सिंह के साथ हुआ था, तो उन्होंने मुझे धोबी पछाड़ दे दी और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तब वहीं से मेरी पहलवानी छूट गई, लेकिन मेरे अंदर से जुनून नहीं गया, तो इसीलिए मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया। तब राजू कहता है कि बेग साहब, वक्त स्त्री की तरह होता है, धीरे धीरे रंजिशों की सारी सिलवटों को मिटा देता है। लेकिन बेग उसे नकारते हुए अपने बैग से एक चमचमाती घड़ी निकाल कर कहता है कि वक्त स्त्री की तरह नहीं, वक्त स्त्री की तरह होता है, खूबसूरत। राजू जब उस घड़ी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, जैसे कि उसको उस घड़ी से पहला प्यार हो गया हो। बेग बताता है कि इस घड़ी का नाम खुशबख्त है और राज की बात यह है कि ये सिर्फ वक्त दिखाती ही नहीं बल्कि वक्त बदलती भी है। अब राजू उस घड़ी को अपने हाथों में लेता है और उसी में एकदम खो सा जाता है। समझ लीजिए कि आपको आपके क्रश का रिप्लाई आया हो और रिप्लाई में आई लव यू लिखा हो। ठीक उतनी ही खुशी राजू को घड़ी को देखते हुए हो रही थी। फिर बेग बताता है कि रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद पहलवानी छूट गई। फिर उस बुरे वक्त में ये घड़ी मेरे पास आई और सब वक्त बदल गया और उसके बाद से ही मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन गया और किस्मत भी पटरी पर आ गई। अब राजू को उस घड़ी से प्यार हो गया था। उसके दिमाग में बस उसके बारे में ही ख्याल आ रहा होता है। जब स्टेशन आने वाला होता है तभी किसी ने चेन खींच के ट्रेन रोक दी होती है, तो वहीं देखने के लिए बेग बाहर जाता है। जब बेग कंपार्टमेंट में नहीं होता है तब राजू को उस घड़ी को लेकर चुल मच रही होती है। उसे घड़ी इतनी पसंद आ गई होती है कि वो घड़ी चोरी करने का सोच लेता है। वो असलम बेग के बैग से घड़ी निकाल लेता है। तभी वहाँ पर बेग आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चलता। अब स्टेशन आ जाता है तो राजू वहीं पर उतर जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद ही राजू घबराहट के मारे अपने आप से ही बेहोश हो जाता है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजू एक हकीम के पास होता है और उसे बताता है कि उसने एक घड़ी चुराई है। हकीम पूछता है कि क्या ये तुम्हारी पहली चोरी थी या पहले भी कई बार कर चुके हो। राजू कहता है कि एक दो बार पहले भी की है। तब हकीम समझ जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसको सच सच बताने को कहता है। तब राजू बताता है कि बचपन में उसके दोस्तों के पास बहुत से खिलौने हुआ करते थे लेकिन उसके पास नहीं होते थे, तो वो अपने दोस्तों के घर से खिलौने चुरा लेता था, ये सोच के कि एक चुरा लूंगा तो क्या ही होगा। ऐसे ही करते करते उसकी चोरी करने की आदत बढ़ती गई और फिर उसके हाथ अपने आप ही चोरी करने के लिए बढ़ जाते थे। अब उसे लगने लगा कि ये उसका हुनर है और उसे पूरा हक है चीजों को चुराने का। अब हकीम अपनी टेबल पर देखता है तो उसके टेबल से भी कई चीजें गायब होती हैं। हकीम पूछता है कि कभी तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास हुआ है, तो वो बोलता है कि हाँ वो तो बहुत होता है। तब हकीम कहता है कि समझो फिर तुम्हारा इलाज मिल गया। हकीम बताता है कि ये जो तुम्हारी चोरी करने की आदत है वो एक तरह की बीमारी है जिसे क्लिप्टोमेनिया कहते हैं। अगर तुम अपने चोरी करने की आदत से निजात पाना चाहते हो तो तुम्हें कोई और आदत डालनी पड़ेगी जिससे कि खुद ब खुद चोरी की आदत चली जाएगी। हकीम कहता है कि तुम्हें शायरी और गाना तो पसंद ही है, तो इसे ही तुम अपनी आदत बना लो और अपने पहनावे में थोड़ा चेंज लाओ और ये तुम्हारा जो नाम है उसे बदल दो। तब राजू अपना नाम मुसाफिर अली रखता है और वहीं से उसका शायरी और गाने का सफर शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे अपनी गजलों और शायरियों से फेमस होना शुरू हो जाता है और एक बहुत बड़ा नामी कलाकार मुसाफिर अली बन जाता है जिसका गाना सुनने को लोगों की भीड़ लग जाती थी। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ बेग मुसाफिर से टाइम पूछ रहा होता है। फिर वो बताता है कि आज मेरी सुबह ही घड़ी टूट गई, मेरा घड़ियों को लेकर किस्मत काफी ज्यादा खराब है। एक जमाने में मेरे पास एक नायाब घड़ी हुआ करती थी जिसका नाम खुशबख्त था, लेकिन 10 साल पहले ऐसे ही कंपार्टमेंट में मैं सफर कर रहा था और एक बदतमीज आदमी ने मेरी घड़ी चुरा ली। वो बताता है कि खुशबख्त का मतलब लक होता है। वो घड़ी जब गई तो मेरी किस्मत भी चली गई और उसके बाद से ही मेरी नौकरी भी छूट गई। मेरी बेगम को बच्चा चाहिए था लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वो भी नहीं हो पाया। अगर एक बार वो कमीना चोर मिल जाए तो मैं उसे बहुत मारूंगा। अब तभी उस घड़ी की बजने की आवाज आने लगती है जिसे बेग सुन लेता है, लेकिन मुसाफिर खांस खांस कर उसका ध्यान भटका देता है। उसके बाद वहां पर दारू पार्टी का माहौल बन जाता है। असलम बेग उस चोर के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा होता है लेकिन मुसाफिर सफाई देने का ट्राई कर रहा होता है क्योंकि चोर तो वो खुद ही था। अब रात बीत कर सुबह हो जाती है। जब मुसाफिर सोकर उठता है तो सोचता है कि शायद उसे बेग की घड़ी वापस कर देनी चाहिए। वो घड़ी उसके बैग में डाल ही रहा होता है तभी बेग वहां पर आ जाता है। तब यहाँ पर वो देखता है कि उसकी घड़ी मुसाफिर के पास थी। मुसाफिर उससे कहता है कि 10 साल पहले मैंने ही आपसे आपकी किस्मत चुरा ली थी। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मुझे बचपन से ही चोरी करने की बीमारी थी, लेकिन अब मैंने अपनी बीमारी से निजात पा लिया है। पर मैं आपका गुनहगार हूँ तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बेग उसे मारना तो चाहता है बट मारता नहीं। तब मुसाफिर उसे घड़ी पकड़ाकर वहां से चला जाता है। जब मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकलकर जाने लगता है तो बेग उसे रोकता है और उसे घड़ी वापस कर देता है। बेग उसे एक स्पेशल एड्रेस बताता है और कहता है कि इस घड़ी को आप वहीं पे जाकर जमा कर देना। मुसाफिर को समझ नहीं आता कि आखिर उसने घड़ी वापस क्यों दी और वहां पर जाने को क्यों कह रहा है। अब अगले दिन मुसाफिर उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो एक तरह की शॉप थी जहाँ पर हर तरह की चीजें रखी हुई थी। मुसाफिर दुकान के मालिक से पूछता है कि आप चोरी की हुई सामान बेचते हैं क्या। तब वो दुकानदार कहता है कि नहीं, यहाँ पर लोग चोरी की हुई सामान खुद ही देकर जाते हैं। वो कहता है कि जिन्हें क्लिप्टोमेनिया नाम की बीमारी होती है वो सभी यहाँ पर आकर अपना चोरी का सामान देकर अपना गिल्ट दूर करते हैं, क्योंकि ये एक तरह की बीमारी है। वो ऐसा जानबूझकर नहीं करते, तो जिन्हें इस बात का पछतावा होता है वो यहाँ पर आता है। तब वो पूछता है कि आपने ये घड़ी किससे चुराई है। तो मुसाफिर बताता है कि उसने ये घड़ी असलम बेग नाम के आदमी से चुराई है। तब दुकानदार कहता है कि वो तो अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, वो हमारी डेली कस्टमर हैं। वो उन्हें एक मेडल दिखाता है और कहता है कि उसने दारा सिंह का मेडल चुराया था। तभी दारा सिंह ने उसे पटक पटक कर मारा था जिससे कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। तो जो कहानी असलम बेग दारा सिंह की बताता रहता था वो पूरी झूठी थी। दरअसल वो चोरी के चलते दारा सिंह से मार खाया था। फिर दुकानदार उसे एक अंगूठी दिखाता है और कहता है कि अभी कल ही वो ये देकर गया है और बता रहा था कि ये गुलाम अली की है। ये अंगूठी वही थी जो मुसाफिर अली के पास थी, जो कि असलम ने उसे चुरा ली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असलम बेग खुद ही बीमारी का शिकार था और वो भी ऐसी ही चोरियां करता रहता था, बट वो अपना गिल्ट मिटाने के लिए चोरी की चीजें इस दुकान पर दे जाता था। ये सब सुनकर मुसाफिर बहुत ही ज्यादा हंसता है क्योंकि वो चोरी करके जिस गिल्ट में जी रहा था वो असल में खुद ही चोर था।
असलम बेग को भी यही बीमारी थी, तो वो मुसाफिर की भावनाओं को समझ सकता था। इसीलिए उसने मुसाफिर को इस दुकान पर भेजा था ताकि वो भी उसकी तरह अपना गिल्ट मिटा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मुसाफिर का एक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, जहाँ पर असलम अपनी बीवी के साथ आराम से मुसाफिर की गजलों को एंजॉय कर रहा होता है और फिर यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, रे सीरीज के इस स्टोरी में ज़्यादा कुछ भी ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एपिसोड समझ में आ ही गया होगा। अगर बात करें कि दुकान का मतलब क्या था, तो वो दुकान कुछ ऐसी थी कि जिन्हें चोरी करने की बीमारी थी वो चोरी करना तो नहीं चाहते थे, पर बीमारी के चलते मजबूर थे। इसीलिए वो उस चीज का गिल्ट अपने ऊपर ना रखकर चोरी का सामान उसी दुकान पर दे जाते थे और खुद सुकून से रहते थे। तो सिंपल बस यही एंडिंग थी जिसमें सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आपको ये एपिसोड और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इस सीरीज का लास्ट एपिसोड आप तक जल्द ही पहुंच जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।